नमस्कार। हिंदगी हिंदी है जिंदगी के इस अद्भुत पटल पर आप सबका स्वागत है। इस पटल के संयोजक, संस्थापक और सूत्रधार डॉक्टर ऋषि शर्मा ने हिंदी को शिखर पर ले जाने का प्रण किया है और सफलता का सफर तय करते चले जा रहे हैं। समय के साथ साथ ये सफर उन्हें सोपान पर ले जाएगा, ऐसी हमारी आशा है, उम्मीद है। हिंदी से जुड़ी उनकी गहरी सोच ने हम जैसे असंख्य हिंदी प्रेमियों को उनके साथ जोड़ दिया है। डॉक्टर ऋषि शर्मा द्वारा शुरू किया गया ये काफिला अपने आप में एक संपूर्ण भारतीयता और हिंदी के रंगों से सराबोर है। उनकी इस सोच को सलाम और उनके आने वाले हर प्रयास के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। निर्ध्वनि हिंदगी हिंदी है जिंदगी के पटल पर एक ऐसा कार्यक्रम आज आरंभ किया जा रहा है जिसकी पहली सूत्रधार मैं हूं, यानी शैली विज। और मेरा परिचय कुछ इस तरह है। ईश्वर की सौगात है मेरा लेखन। ईश्वर की सौगात है मेरा लेखन। मैं ख्वाब तो नहीं, हाँ, उड़ान हूं मैं ख्वाबों की। मैं बहुत सा कह जाती हूँ, लेकिन कुछ भीतर रख पाती हूँ। जो कुछ गड़ जाता है वो उतर जाता है पन्नों पर, जैसे शोर के हृदय से उपजा मूक स्पंदन। मैं शिक्षिका हूँ, लेखिका हूँ, कवियत्री हूँ, अभिनेत्री भी हूँ और ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ से पिछले 15 वर्षों से जुड़ी हूँ और अपने प्रोग्राम, लिखे हुए प्रोग्राम जो अपने लिखे हुए होते हैं, मेरी स्वयं रचित रचनाएं जो होती हैं, उन्हें प्रस्तुत करती आ रही हूँ। जितने भी कार्यक्रम लिखे हैं उनमें ज्यादातर एडल्ट एजुकेशन, बात पते की, ये अभी तक प्रस्तुत करती आ रही हूँ। कविता, नाटक, बच्चों के लिए लिखी कविताएं, लघु कथाएं सब लिख चुकी हूँ। 3 किताबें लिखी हैं, 4 किताबें लिखी हैं, जिनमें से 3 को चंडीगढ़ साहित्य अकादमी की तरफ से अवार्ड मिल चुका है, सम्मान दिया जा चुका है। पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश के अतिरिक्त मैं उर्दू के शब्दों से भी परिचित हूँ। बहुत कुछ और भी करना बाकी है और मुझसे बेहतर करने वालों से मैं प्रेरणा लेती हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ। ये तो था मेरा परिचय और निर्ध्वनि बेहद प्रासंगिक है, मुझसे बेहद मिलती जुलती है। डॉक्टर ऋषि शर्मा ने इसे कुछ इस तरह परिभाषित किया है। जब सब ध्वनियां समाप्त हो जाती हैं, तब हमें मौन की, निर्ध्वनि का एहसास होता है। और एहसास ने जब जब भी छुआ है मुझे, एक कविता की रचना हुई है अपने आप। मैंने शोर में मौन को सुना है और इस तरह कड़ियां जुड़ती गईं, मैं कविताएं लिखती गई, पुस्तकें छपती गईं। प्रस्तुत कर रही हूं अपनी लिखी एक कविता जो मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी। जैसे कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर का नाम लेते हैं। मैं ये कविता अपनी माँ के नाम जो लिखी थी आपके सामने प्रस्तुत करती जा रही हूँ। उन्होंने मुझे जीवन के अनगिनत पाठ पढ़ाए हैं और बहुत कुछ सीखा उनसे, अभी भी सीखती हूँ। मेरी माँ। काश तुम समा पाती, काश तुम समा पाती मेरी अभिव्यक्ति में माँ। मेरे प्रयास के बाद भी तुम रहोगी वर्णातीत। तुम्हारी उस स्मृति को हृदय के किसी कोने में नीले आकाश से छत लिए, बारिश के बाद की भीगी सी धूप की तरह मैंने समेटा है माँ। तेरे हाथों का स्पर्श आंखों तक पहुंचता है, मूंदती आंखों में छुप जाता है सारा दर्द।
यथार्थ के कंटीले धरातल से लहूलुहान, यथार्थ के कंटीले धरातल से लहूलुहान, बिखरना, टूटना मैंने तुझसे बांटा नहीं माँ, मगर उन अनकहे लफ्जों को मेरे लहजों में पढ़ा है तूने। फिर कैसे खुद के माथे की शिकन मुझसे छुपाकर, फिर कैसे खुद के माथे की शिकन मुझसे छुपाकर बांधे हर बार मेरे पल्लू में साहस के कुछ दाने कठिन से सफर के लिए। हर बार संभाल कर मोर्चा मैं खड़ी रही, हर बार संभाल कर मोर्चा मैं खड़ी रही, तेरे साथ का एहसास लिए। हर निमिष कड़वा और रात भी जाएगी बीत, हर निमिष कड़वा और रात भी जाएगी बीत, तेरे हाथ का हौसला संग लिए हूं। लेकिन माँ, जो तुम हो मेरे लिए, जो तुम हो मेरे लिए, वो अभी भी है वर्णातीत। तो ये थी कविता मेरी माँ के लिए, जो मैंने बहुत साल पहले लिखी थी और अब प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक कच्ची सी उम्र का कच्चा सा ख्वाब, तसव्वुर, ख्वाब। कोई तो लम्हा याद मेरी उसको दिलाता तो होगा, कोई तो लम्हा याद मेरी उसको दिलाता तो होगा, याद करके वो यादों को मुस्कुराता तो होगा। अपनी चाहत को मिटाना तो आदत थी उसकी, अपनी चाहत को छुपाना तो आदत थी उसकी, फकत मेरी नहीं ये कहानी है उसकी। वो अपनी कविश को छुपाने की काविश में, वो अपनी कशिश को छुपाने की काविश में नाम मेरा भी कभी बोल जाता तो होगा। बेसबब सा मेरे इंतजार में मेरी ही तरह, बेसबब सा इंतजार में वो मेरी ही तरह हराहट पर मुड़कर देखता तो होगा। समेट कर अपने जज्बों को लफ्जों में वो कागज कलम भी उठाता तो होगा। लिखा ना गया होगा जब उससे कुछ भी, लिखा ना गया होगा जब उससे कुछ भी, लिख लिख के नाम मेरा मिटाता तो होगा। नींद आकर जब अपनी जगह पर किसी के, नींद आकर जब अपनी जगह पर किसी के ख्यालों को उसमें पाती तो होगी, तो दे दे के तकिए को फिर थपकियां, तो दे दे के तकिए को फिर थपकियां, वो नींदों को अपनी बुलाता तो होगा। कोई तो लम्हा याद मेरी उसको दिलाता तो होगा, याद करके वो यादों को मुस्कुराता तो होगा। ये था एक ख्वाब, कच्चा सा। उसके बाद जीवन के सफर में चलते चलते कई बार कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे आपको बेहद लगाव हो जाता है, लेकिन एक मोड़ पर पहुंचकर ऐसा लगता है कि अलग होना बेहतर है। उससे रिश्तों की गरिमा बनी रहती है, वो वहीं ठहर जाते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं और खराब नहीं होते, टूटते नहीं, कहीं ना कहीं बंधन बंधे रह जाते हैं। लेकिन उस समय उनसे छूटना जरूरी होता है। इसलिए कुछ लोगों से हाथ छुड़ाया तो कुछ लोग खर्च हो गए। ये मेरी कविता का शीर्षक है। रेजगारी की मानिंद यादें खनकती हैं, रेजगारी की मानिंद यादें खनकती हैं, दिल की फटी जेब से आहें बिसरती हैं, दिल की फटी जेब से आहें बिसरती हैं, छापता रहता हूं पन्नों पर उस खजाने को, छापता रहता हूं
पन्नों पर उस खजाने को क्या करूं, मुझसे कुछ लोग खर्च हो गए। लफ्जों का लेन देन चलता रहा, लफ्जों का लेन देन चलता रहा, कुछ कड़कते लहजों को सहलाता रहा, कुछ कड़कते लहजों को सहलाता रहा। तोल में एहसास कुछ महंगे कुछ सस्ते, तोल में एहसास कुछ महंगे कुछ सस्ते, लेकिन क्या करूं, मुझसे कुछ लोग खर्च हो गए। कलम उठाकर हिसाब लिखता गया, कलम उठाकर हिसाब लिखता गया, प्यारो नजरअंदाज गिनता गया। छोड़ दिए कुछ छूट गए खुद ही, छोड़ दिए कुछ छूट गए खुद ही, क्या करूं, मुझसे कुछ लोग खर्च हो गए। मर्म को छू गए उन्हें संभाले रखा, मर्म को छू गए उन्हें संभाले रखा, चुभन को उनकी सिलाई में बचाए रखा। सोने से रिश्ते पर भारी पड़ गए, सोने से रिश्ते पर भारी पड़ गए, क्या करूं, मुझसे कुछ लोग खर्च हो गए। ये थी कविता छूटने और छोड़ने के ऊपर। अब जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसके लिए मुझे किसी ने कहा है कि आप ये कविता जरूर पढ़िएगा, तो पढ़ रही हूँ मैं आपके सामने ये कविता। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस कविता का नाम है मरहम। ये गजल है जो तकरीबन 2 साल पहले शायद मैंने लिखी थी, अच्छी लगती है मुझे भी। वो जफा को अपनी वफा कह गया, वो जफा को अपनी वफा कह गया, खामोशी को मेरी खता कह गया। भर के पलकों में मेरी पानी बहुत, भर के पलकों में मेरी पानी बहुत, खुद को बादल वो जरा कह गया। मेरी सहमी उड़ाने तेरे आसमां पर, मेरी सहमी उड़ाने तेरे आसमां में, मैं घायल परों संग डरा रह गया। मरहम हंसी का सदा काम आया, मरहम हंसी का सदा काम आया, पर तेरा दिया जख्म हरा रह गया। हर कदम राह गुजार है फिर भी, हर कदम राह गुजार है फिर भी, तेरे बिना एक खला रह गया। तोड़ने को आए मुझको कई लम्हे, तोड़ने को आए मुझको कई लम्हे, पत्थर का दिल सा बना रह गया। वो बांट कर गया दर्द फिर भी साहिब, वो बांट कर गया दर्द फिर भी साहिब, एक पहाड़ सीने पर लदा रह गया। ये थी मेरी कविता मरहम। मैं कुदरत के बेहद करीब हूँ। मुझे बारिश अच्छी लगती है, मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं, मुझे बादल अच्छे लगते हैं, मुझे ठहरा पानी भी अच्छा लगता है, मुझे झील अच्छी लगती है, जंगल अच्छे लगते हैं, फूल अच्छे लगते हैं। कुदरत से बेहद लगाव है मुझे। तो बारिश का मौसम था, जब टिप टिप बारिश को मिट्टी में जाते हुए देखा तो सौंधी खुशबू ने मेरा मन मोह लिया, मुझे इतना आकर्षित किया कि कह नहीं पाई, और जो कहा नहीं गया वो पन्ने पर उतरा। कैसे, सुनिए। मेरी इस कविता का नाम भी कुदरत है। निखरी सी हवा की ताजगी तो देखिए, निखरी सी हवा की ताजगी तो देखिए, बारिश से पत्तों की बानगी तो देखिए, बारिश से पत्तों की बानगी तो देखिए,
जब धूप ने जता दिया हक आसमान पर, जब धूप ने जता दिया हक आसमान पर, बादल की बारिश से नाराजगी तो देखिए। सर उठाए आ रहे हैं जमीन खोद कर, सर उठाए आ रहे हैं जमीन खोद कर, नन्हे नन्हे पौधों की सादगी तो देखिए। मसरूफ होता है मोहब्बत का ये मौसम, मसरूफ होता है मोहब्बत का ये मौसम, गुजरती हुई ख्वाबों की पालकी तो देखिए। खुशबू है फिजा में सौंधी महक रही है, खुशबू है फिजा में सौंधी महक रही है, मिट्टी की पानी से आशिकी तो देखिए, मिट्टी की पानी से आशिकी तो देखिए। ये थी कविता कुदरत पर। बहुत पिछले साल की बात है शायद, जब अभी मन्नू वापस आया था, जब पाकिस्तान की सीमा से बचकर वापस आया तो सब बेहद खुश हुए कि लौट आया है, और बहुत गर्व के साथ सबने उसका उनका स्वागत किया। और ये एक बड़ी खुशी की बात थी हम सभी भारतीयों के लिए कि वो जिंदा लौट आया और सही सलामत था, वो हमारा सैनिक था। और जब वो वापस आ चुका था तो हम फूले नहीं समा रहे थे। मैं भी खुश हुई थी। पता नहीं लेकिन कुछ कचोट रहा था, समझ नहीं आया क्या। अकेले में खुद को टटोला, खुद के मन को पूछा कि ऐसा क्या है जो कचोट रहा है। ये खबर सुनकर भी जब सारा देश खुश था तो मुझे क्या कचोट रहा था। मुझे कचोट ये रहा था कि वो तो लौट आया, लेकिन कुछ सैनिक ऐसे होते हैं जो कभी लौटते नहीं। वो देश के लिए जब शहीद होते हैं तो उनके परिवार, उनके बच्चे केवल इंतजार करते हैं। तो ये कविता मैंने उनके लिए लिखी जो कभी नहीं लौटेंगे, हमारे वो सैनिक। कुछ सैनिक लौटेंगे नहीं, कुछ सैनिक कभी लौटेंगे नहीं। गहरे हैं घाव, गहरे हैं घाव, भरेंगे नहीं। रिक्त स्थानों में जिंदा रहेंगे, रिक्त स्थानों में जिंदा रहेंगे। किससे? वीरता, गर्व, शौर्य, बलिदान और सोने से पर्व, सोने से पर्व। चौखट पर टिका सर, भरी आंखें सूनी मगर, पदचाक की प्रतीक्षा में माँ के हाथों का भोजन, चाव से बने पकवान, एक थाली मगर खाली, एक थाली मगर खाली। ठहाके और बलाएं झरेंगे नहीं, ठहाके और बलाएं अब झरेंगे नहीं, क्योंकि कुछ सैनिक लौटेंगे नहीं। बहादुर पत्नियां भीड़ में, बहादुर पत्नियां भीड़ में तोड़ती चूड़ियां कलेजा चीर के, श्रृंगार को समेट कर, लाल जोड़े संभाल कर, सहेजेंगी संदूकों में यादों को, दर्द के अखबारों में लपेट कर निहारती रहेंगी खुद को कुरेद कर, क्योंकि कुछ सैनिक कभी लौटेंगे नहीं। अ से आग होता है, ख से खून, ब से बलिदान। ये तो पढ़ा ही नहीं सैनिक के बच्चे ने। अ से आग होता है, ख से खून, ब से बलिदान। ये पढ़ा ही नहीं सैनिक के बच्चे ने, मगर नन्हे हाथों में थाम जलती लकड़ी, पिता की चिता को दे रहा था अग्नि। टुकुर टुकुर बस देख रहा था, सूनेपन को भेद रहा था।
पिता की गोद मिलेगी नहीं, पिता की गोद मिलेगी नहीं, तस्वीरों में जान भरती ही नहीं, क्योंकि कुछ सैनिक कभी लौटेंगे नहीं। घर आए थे ताबूत, घर आए थे ताबूत लेकर दर्द के सुबूत। एक घड़ी, एक घड़ी पत्नी की भेजी कमीज, आड़ी तिरछी लकीरों में लिखा हैप्पी बर्थडे। आड़ी तिरछी लकीरों में लिखा हैप्पी बर्थडे। करीने से तह लगी वर्दी, करीने से तह लगी वर्दी, न लगे मेरे लाल को सर्दी। अजन्मे के भी थे सपने हजार, अजन्मे के भी थे सपने हजार, जाने से पहले छुए थे बार बार। ऐसी बातें, सब चीजें दुख देंगी जीवन भर, दुख देंगी जीवन भर, सैनिक से ज्यादा जीकर, क्योंकि कुछ सैनिक कभी लौटेंगे नहीं, कभी लौटेंगे नहीं। दिल को छूती है ये कविता जब भी मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि सैनिकों के लिए जो हमारे हृदय में स्थान है वो शायद हर भारतीय के हृदय में है। मैं भी उनसे जुड़ी हूँ, मैं भी महसूस करती हूँ, और जब महसूस किया तो ये लिख दिया। आपके पास इश्क, इश्क अगर जीवन में है तो सब कितना खूबसूरत होता है, प्यारा सा होता है, चाहे वो एक साया ही क्यों ना हो। जैसे बादल का वो टुकड़ा है, एक धूप का टुकड़ा है, बादल का वो टुकड़ा है, एक धूप का कतरा है, चुपके से गुजरता है, चुपके से गुजरता है, हाथों में ठहरता है। भीगी सी जो लड़ियां हैं, यादों की वो कड़ियां हैं, वो इंद्रधनुष मेरा है, वो इंद्रधनुष मेरा है, रंग लफ्जों में जो गिरता है। लफ्जों की खलाओं में, लफ्जों की खलाओं में, खाली सी दुआओं में, एहसास का पानी है, हर हूक में बहता है। पतवार है कांटों की, पतवार है कांटों की, कश्ती भी दीवानी है, किरदार भटकता है, लहरों में ही मिलता है। ये थी एक प्यारी सी पोएम, जिसके कविता जो मुझे पसंद है बेहद। तो नहीं, क्योंकि अगर किसी माँ से पूछा जाए कि उसे कौन, कितने अपने बच्चे में से कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा लगता है, तो कविताएं मेरे लिए कुछ ऐसी ही हैं। हाँ, एक दोस्त से मुलाकात हुई साल भर पहले, कहा जाए तो उनके संपर्क में आने के बाद मेरे लेखन बदल गया। थोड़ा सा बदलाव इसलिए लेकर आई क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि अब इसे कुछ कुछ हट कर लिखने की आवश्यकता है। कार्यक्रम समाप्ति पर है, तो समाप्ति से पहले पहले मैं वो कविता जरूर पढ़ना चाहूंगी जो मैंने उनसे प्रेरणा लेकर लिखी। उनके लेखन कला से, उनके लेखन कौशल से मैं बेहद प्रभावित हुई, और मैंने भी थोड़ा सा उनका रंग अपने कविताओं में मिला लिया। कुछ ऐसे। विस्मय की डोर से बंधे, विस्मय की डोर से बंधे, स्मृति के जुगनू, चमकते हैं अंधाधुंध, चमकते हैं अंधाधुंध, अतीत की सलवटों को करीने से बदलता हूँ, अतीत की सलवटों को करीने से बदलता हूँ, मगर परेशान होती रहती है रात, मगर परेशान होती रहती है रात, जब तक भोर का तारा, जब तक भोर का तारा इश्क के ख्वाब धूप की तरह बिखरा नहीं देता। परिभाषा से परे का इश्क, परिभाषा से परे का इश्क
किरदार बदलता है, कोहरे से गुजरता है, और सांझ की देह पर फिर से, और सांझ की देह पर फिर से लकीरें सिंदूरी कर जाता है। अरण्य सा सिमटा, अरण्य सा सिमटा, क्षितिज सा भ्रम, कि बूंदे भी स्वांग रच जाती हैं, कि बूंदे भी स्वांग रच जाती हैं, रिक्त आंखों में बह जाने का श्राप उन्हें भोगना पड़ता है, क्योंकि स्मृति पर एतबार सृजन करता है उनका हर बार, बार बार। तो ये थी मेरी कविता, कुछ हटके, एक कविता जो मेरे दिल के करीब है। ये नहीं बताऊंगी, ये नहीं कहूंगी कब लिखी, क्यों लिखी, किसके लिए लिखी, लेकिन मैंने लिखी थी। और अ, बहुत ज्यादा रोमांटिक पोएम्स नहीं लिखती, जैसे पराकाष्ठा होती है दुख की, जैसे पराकाष्ठा होती है खुदी खुशी की, तो खुशी की पराकाष्ठा पर मैं कम रच पाई हूँ, लेकिन दर्द की पराकाष्ठा को अच्छे से छुआ है मैंने। एक कविता ये भी, उस शून्य के भीतर भी नजर गई है, उस शून्य के भीतर भी नजर गई है, जो कोई दुनिया है जो संवर गई है, कोई दुनिया है जो संवर गई है, तेरी बातों में तलाशेंगे जिंदगी के सबूत, तेरी बातों में तलाशेंगे जिंदगी के सबूत, वाकिफ है रात तभी तो गहर गई है, चांद सा चेहरा थाम हाथों में, चांद सा चेहरा थाम हाथों में, मना लेंगे कोई बात बिगड़ अगर गई है, चलो उस पगडंडी को थामने चले, चलो उस पगडंडी को थामने चलें, जहां नमी आंखों में रुकने से डर गई है, बहने लगी मीठी सी नदी तेरे प्यार की, बहने लगी मीठी सी नदी तेरे प्यार की, किनारे भी कहने लगे निखर गई है, तितली है जिंदगी तेरे होने से है रंग, तितली है जिंदगी तेरे होने से है रंग, खामोशी मेरे कांधे आ ठहर गई है, गहरे थे बादल बहुत मगर तेरा आना, गहरे थे बादल बहुत मगर तेरा आना, जैसे आंगन में धूप बिसर गई है, शब्द कर दे बयान मुझको क्योंकि, शब्द कर दे बयान मुझको क्योंकि, रूह तक उसे पाने को तड़प गई है। तो ये था मेरा कविताओं का एक खजाना, जिसका कुछ हिस्सा मैंने आपके साथ बांटा। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर ऋषि शर्मा की, जिन्होंने मुझे पहली बार इस मंच पर आने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित तो उन्होंने बहुत बार किया, लेकिन मेरे लिए ये पहली बार थी और मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत हौसला दिया और उन्होंने ये मंच बनाकर, मुझे लगता है मेरे जैसे कितने ही ऐसे कवि हैं, कवियत्रियां हैं, उनके लिए एक रास्ता खोला है कि वो और भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर अपनी कविताओं को मुखरित कर सकती हैं, बोल सकती हैं। डॉक्टर ऋषि शर्मा, आप जिस राह पर हैं, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, हिंदी को वो स्थान दिलाने के लिए जिसकी वो हकदार है, अधिकारिणी है, ये एक सराहना योग्य कार्य है। मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी इसी सफर में, और आपके इस प्रयास में जब भी मेरी कोई आवश्यकता पड़े मैं हमेशा रहूंगी। और मुझे लगता है कि हिंदी प्रेमियों के लिए ये एक सुनहरा मौका है जो डॉक्टर ऋषि शर्मा ने दिया है। उम्मीद है आपको मेरा साथ अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।